बैठक आज वल्लभ भवन में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। मैं दोबारा बोलूंगा, पहले ही बताओ, आज तो उस तक फ्रेम आ रही है कि नहीं? आपकी आ रही? मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज वल्लभ भवन में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय हुए। प्रारंभ में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कल की घटना, जो हृदय विदारक घटना थी, उस पर शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, शांति की प्रार्थना की। जो शॉर्ट सर्किट या जिस कारण से भी आग लगी थी, उसकी तत्काल एसीएस होम और ईएस के अध्यक्षता में कमेटी बना के उसकी जांच के आदेश आज मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। 36 बच्चे सुरक्षित निकाले गए हैं, 4 हमारे बीच नहीं रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा वो हमारे संरक्षण में थे। घटना बहुत दुखद है, गलती जिसकी भी होगी, दोषी कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जो 36 बच्चे बचाने में वहां की पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स और डॉक्टरों ने अपनी जान हथेली पर रखकर जो मेहनत की, जो हिम्मत दिखाई, उसके लिए उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। आज मुख्यमंत्री जी ने कल जो हमारी कोरोना की सेकेंड डोज के लिए अभियान प्रारंभ हो रहा है, जिंदगी की डोज है वो, जिंदगी की खुराक है वो, इसलिए सब लोगों से इसमें भाग लेने की अपील की और सभी प्रभारी मंत्रियों से कहा है वो अपने अपने जिले के कलेक्टरों से बात करके कल के अभियान को देखें। और जो व्यापक स्तर पर मध्य प्रदेश की सरकार 17, 24 और 1 दिसंबर को अभियान चलाएगी, उसमें प्राणपण से जुटने का भी आज स्पष्ट रूप से कहा गया है। आज मंत्रिमंडल के साथियों द्वारा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया गया, जो डीजल पर 17 रुपया एक साथ कम किए, 12 रुपया पेट्रोल पर कम किए, जिससे राज्य को अभी मार्च तक की 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होने वाला है। लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना से उबर के आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आर्थिक स्थिति ठीक न है, उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये साहसिक कदम उठाया, प्रधानमंत्री ने जनहित में कदम उठाया, उनके लिए आभार व्यक्त किया। आज विद्युत विभाग का प्रेजेंटेशन भी हुआ है और उस प्रेजेंटेशन में कुछ निर्णय भी हुए हैं, लेकिन यह अलग से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः इसकी बैठक विद्युत की ही रखने के लिए बोला है। पर जो 1-2 निर्णय हुए, मैं आपके माध्यम से ये जानकारी जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। एक बात तो यह कि मध्य प्रदेश की घरेलू बिजली सबसे सस्ती बिजली है वर्तमान में। इसके बावजूद भी अभी जो बिल बकाया है, उन बकाया बिल वालों के लिए एक बहुत ही अच्छी, मैं मनोहारी तो नहीं कहता, पर अच्छी एक योजना मध्य प्रदेश सरकार लेके आई है। अगर कोई व्यक्ति अपना पूरा बिल एक साथ जमा करता है तो उसका जितना भी सरचार्ज है, उसके ऊपर अधिभार है, उसके ऊपर वो पूरा का पूरा माफ हो जाएगा और बिजली का बिल 40% माफ हो जाएगा। मतलब 1000 है तो 400 रुपये माफ हो जाएंगे, कुल 600 ही उसे जमा करने। उदाहरण के लिए 100 रुपया है तो 60 ही जमा करना है और इसके ऊपर जो सरचार्ज है वो भी माफ होगा। और अगर वो एक बार में जमा नहीं कर सकता है तो 6 किस्तों के अंदर वो जमा करे तो 25% की छूट मिलेगी। मतलब 1 साल के अंदर 6 किस्तों में अगर वो करेगा तो 25% की छूटी उसको एक साथ मिलेगी। ये बहुत ही महती योजना है। अन्य जो कैबिनेट के निर्णय हुए,
मांग चल रही है। दूसरा, आज निर्णय में जो छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा में था, उसका नाम आज बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा किए जाने का एक महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिपरिषद के द्वारा किया गया है। 11 नवीन महाविद्यालय प्रारंभ करने का आज कैबिनेट के द्वारा निर्णय किया है। पूर्व में संचालित 5 की शासकीय महाविद्यालयों में नवीन विज्ञान और वाणिज्य संकाय प्रारंभ करने का एवं एक शासकीय महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर 3 नवीन विषय प्रारंभ करने हेतु 233 शैक्षणिक एवं 238 से अशैक्षणिक, इस प्रकार कुल 461 पद सृजन करने का निर्णय किया है। मैं यहाँ थोड़ा 11 महाविद्यालयों के नाम और जिलों के नाम भी बोलना चाहूँगा। ये शासकीय महाविद्यालय उदयनगर देवास, रैगांव सतना, घोबारा छतरपुर, पिछोर ग्वालियर, जेसी नगर सागर, गोरमी भिंड, रजौधा मुरैना, अनूपपुर दिमनी मुरैना, रठौरा कला मुरैना और दिनारा मुरैना। इस तरह से ये महाविद्यालयों का नाम है जो इन जिलों से आते हैं। भोपाल में स्थित 6 चिकित्सालय का उन्नयन और रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी डिसीज में कुछ पदों के निर्माण की आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। ये बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है रीजनल इंस्टीट्यूट का, और लंबे समय से इसकी आवश्यकता थी और इसलिए कुछ पद समर्पित करके कुछ नए पदों का निर्माण इसमें किया गया है। पवन ऊर्जा परियोजना एवं नवीन परियोजनाओं के विकास के लिए भी आज निविदा आमंत्रित करने का तय किया है, जिससे हमें सस्ती दरों पर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा दोनों मिल सके, उसकी भी सहमति आज कैबिनेट के द्वारा प्रदान की है। आज कुछ तहसीलों के गठन का भी जो अनुसमर्थन का था वो कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इनमें मैं 4 तहसील के नाम आपके माध्यम से लेना चाहूँगा। ये खंडवा में नमील तहसील किल्लौद के गठन का आदेश आज जारी किया है। एक टीकम जिले की नवीन तहसील दिगोड़ा के गठन के लिए आज निर्णय लिया गया है। दूसरा, खंडवा में नवीन तहसील मूंदी के गठन का और इन सभी में पदों के सृजन का भी निर्णय लिया गया है। इसी तरह से बुरहानपुर के धूलकोट के गठन का निर्णय और पदों के सृजन का निर्णय भी मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा आज लिया गया है।